है वो। नहीं बंद कर दूंगा, ठीक है, इसे मूव नहीं कर सकते वो क्या? और वो डाउनलोड नहीं करा की वाला कि क्या प्रेस करते हैं जो लिखा आता है। ना, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने करो अभी ये यार। नहीं। वाई प्रेस करके मैं इसे ऊपर करता हूँ, तो अब ये यहाँ से मूव करेगी, वी। तो अब ये यहाँ से मूव करने वाली है, ठीक है। तो मैं इसे यूं करूँगा बस, हाँ व्यू हल्का करके सा। बाकी फिर तो निकाल हम के इसमें रोटेशन ही करने वाले हैं, रोटेशन। हल्का सा की फ्रेम जितना पास रखोगे उतना तेज होगा, जितना दूर करोगे उतना उतना स्लो slow होगा। तो अगर मैं यूं करके इसे वापस धीरे धीरे लाना चाहता हूँ, तो ये वाली जो मूवमेंट है उसका की फ्रेम पास रहेंगे, और फिर ये जो मूवमेंट है इसके की फ्रेम दूर होंगे, ठीक मेरे है। को ना एक चीज और बताना। उससे मैंने देखा था स्पीड वाले से करके कोई बड़ी वीडियो में उससे फास्ट में चलाना है। हम्म तो राइट क्लिक करके जो मेरे को बताया था उन्होंने नीचे स्पीड का आता है। हम्म जो लाइनिंग आती है उसे अप करते हैं तो स्पीड तेज होती है, नीचे करते हैं कम होती है ना। हम्म वही लीजिए मैंने कर रहा था वही बताना है आज मैंने, हम्म। वो भी बताऊंगा आज। इसे करते हैं जीरो, तो फिलहाल ये लगेगा ऐसा। तो ये वाला वाली पास इसको रखो भाई। क्या ये नीचे आ रही है? नहीं, ये वाला की फ्रेम इसके और पास और करो। पास कर दूं? अरे ये नहीं, ये लास्ट वाला। लास्ट वाला? हाँ ये मतलब धीरे से नीचे आता है ना। धीरे 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 चाहिए? धीरे चाहिए। फिलहाल तो धीरे ही चाहिए, तो ये फिलहाल यूं है। तो ये स्टार्ट से यूं हुई, फिर ये आराम से नीचे, ठीक है। अब यहाँ से हमारी बुलेट निकलने वाली है। तो देखो अभी ये स्टार्टिंग में है एकदम की फ्रेम, ये वाला। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद से शुरू हो, तो मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, तो ये रहेगा, फिर ये होगा, फिर ये धीरे से नीचे। तो अब यहाँ जो ये मूवमेंट हो रही है, इस की फ्रेम के बाद ये मूव करने वाली है, यहाँ पे होगा ब्लास्ट, ठीक है। ब्लास्ट हम बाद में ऐड कर सकते हैं। तो ये जो हुआ, इतने में हमें उसको निकालना है बाहर, बुलेट बुलेट को। तो हमारी बुलेट होनी चाहिए यहाँ पर भी। इस वाले की फ्रेम के बाद बुलेट ये रही। ये रही। बुलेट को ज़रा पोजीशन से बाहर निकालूँ मैं, ये है यहाँ। इसे अंदर करके थोड़ा इससे आगे ये भी लो ना की फ्रेम। बस ये से लो। बुलेट की पोजीशन पे लगाया की फ्रेम, थोड़ा सा आगे गया मैं, इतने में मैं निकाल रहा हूँ उसे बाहर तक, ठीक है, इतनी। अब अगर मैं देखूँ तो यूं है फिलहाल के लिए, अब इसमें वो लगाना ठीक है। है मोशन। अब ये चेंज करने के लिए ये जो चीज़ है ये हमें ना दिखे, उसके लिए जो मोशन वाला बॉक्स है, हम बुलेट वाले लेयर पे इसे ऑन कर देंगे, तो अब ये मूव होते हुए दिखेगी। अच्छा वो तो ये नीचे करना पड़ता है। गई, ठीक है। अब मैं इसे बाहर निकालता हूँ। तो देखो अभी मेरी इनिशियल पोजीशन यहाँ है बुलेट की, लास्ट पोजीशन यहाँ है। मैं चाहता हूँ लास्ट पोजीशन हो बाहर, तो लास्ट वाले की फ्रेम को सिलेक्ट किया और इसको मूव कर दो बाहर, गई। अब ये या उसे सिलेक्ट करके इधर की वैल्यू भी कर सकते हैं वैसे वही तो किया क्लिक है, करके। क्लिक करके वैल्यू चेंज कर दी, गया, ठीक है। अब इसमें टाइम लगा दे पीछे। अब एक चीज होती है यहाँ, एक सिर्फ देखना कि बुलेट की जो मूवमेंट है वो सीधी जा रही है। अगर मैं चाहूँ तो ऐसा कर सकता हूँ कि ये स्लो स्टार्ट हो फिर तेज निकले, या फिर तेज निकले फिर स्लो हो जाए, ठीक है। तो वो चीज़ कैसे करते हैं देखो, अभी ये जो मूवमेंट है इसे कहते हैं लीनियर मूवमेंट, सेम स्पीड और सीधा। इसे स्मूथ करने के लिए इसे सिलेक्ट करेंगे की फ्रेम्स को, किसी पे भी राइट क्लिक किया, यहाँ पे एक सेकंड, हाँ, राइट क्लिक किया, यहाँ पे की फ्रेम असिस्टेंट है, यहाँ पे कर दो ये F9 वाला, पर हमें चाहिए ये इजी ईज इन। वैसे शिफ्ट F9 है, लेकिन तुम सिर्फ F9 दबाओगे तो भी चल जाएगा, तो कीबोर्ड पे F9। अगर F9 नहीं दब रहा है तो फंक्शन और F9, जैसे मेरे में है फंक्शन F9। ये आर ग्लास बन गया, इससे होता है कि मूवमेंट हो जाती है स्मूथ, ठीक है। अब यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं, सिलेक्ट किया, इसे कहते हैं स्पीड ग्राफ। ये जो देखो ये इधर से कौन की फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, ये जो मोशन ब्लर के जस्ट राइट में है इसे कहते हैं ग्राफ एडिटर, ठीक है। इसे क्लिक किया, इसमें है पहला, दो ग्राफ होते हैं, स्पीड ग्राफ और वैल्यू ग्राफ। अभी हम सिर्फ स्पीड ग्राफ देख रहे हैं। की फ्रेम सेलेक्ट किए, मैं लेफ्ट वाला सिलेक्ट करता हूँ। अभी जो मैं ग्राफ बनाऊंगा उसे कहते हैं एंट्री ग्राफ, जब आपकी कोई चीज़ कहीं छुपी हुई हो और फिर वो फ्रेम में आए, उसे कहते हैं एंट्री ग्राफ, जो कि तेज आएगी
फिर आराम से एंड होगा उसका। तो सीधा कर दिया, ये जितना परपेंडिकुलर होगा उतनी मूवमेंट तेज होगी, और ये जो लूप है ये जितना स्लो, ये जितना गहरा होगा उतनी धीरे हो जाएगी। तो मैं इसे थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ और ये वाली चीज़ को अंदर खींच रहा हूँ। देखो अब ये अगर मैं इसे दूर कर दूँ की फ्रेम्स को, ये दो एक्चुअली की फ्रेम्स हैं हमारे, तो ये ऐसे है, ठीक है। तो अब ये दिख भी रहा है ऐसे, ठीक है। तो इसे कहते हैं एंट्री ग्राफ। स्टार्टिंग वाली जो वैल्यू है वो तेज, और फिर एंड तक जाते जाते स्लो हो जाए। तो फिलहाल अपना मूवमेंट दिख रहा है ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वो चाहिए, यहाँ पे ब्लास्ट होना चाहिए। ब्लास्ट को हम डाउनलोड करके लगा सकते हैं बीच में। लगाऊं या नहीं लगाऊं? नहीं लगा दो, फायर लगाओ, ठीक है, कोई फायर लेके लगा देता हूँ। साउंड भी ले लेना। साउंड के साथ ही आ जाएगा फिर तो। मुझे लगता नहीं इस पे काम करेगा, मेरे को उस पे जाना पड़ेगा क्रोम पर। यूट्यूब पे जाके मैं गन फायर लिखता हूँ जरा। यार अगर मैं गन फायर लिखूँ, गन फायर ये रहा, या फिर नहीं ये सामने से है। ये तो सामने से साइड का देखो। ये तो पंछी उड़ा रहे हैं। मजे ले ये तो। इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, कॉपी किया, यहाँ आया, ये रहा। पहले ही वेबसाइट बंद हो गई थी, अभी चलने लग गई है दोबारा। अरे यार ये नहीं बैठ रहा है आजकल, ये नहीं है इसमें ये नहीं बैठ रहा है विषय को नहीं। अगली बार से मैं पहले से डाउनलोड करके रखूंगा ताकि क्लास के बीच में न डरना पड़े। हो जा हो जा हो जा हो जा, स्टार्ट हो जा। गन मजिल कितना चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट कर लो, ये तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ इतने से। ओके ये ऑटो गन का है। ये गलत आ गया ना। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ। अब देखो ये जो ग्रीन स्क्रीन है इसको कैसे हटाना है, इस पर क्लिक किया, इफेक्ट पे आ गए, यहाँ पे लिखना है की लाइट। की लाइट है इसका नाम। प्रीमियर में अल्ट्रा की है, यहाँ पे की लाइट है, तो यहाँ पे लिखोगे की गलत है लाइट। की की लाइट। एडोब के ये सारे सॉफ्टवेयर को एक ही नाम देना चाहिए। अब ये जो स्क्रीन कलर है इसको लेना है और ये करना, और ये हट गया, ठीक है। तो अब ये ऐसा दिखेगा। गलत नहीं है वैसे इनका, हम्म। कि एक ही करना चाहिए ना भाई, तुम्हारे सॉफ्टवेयर का नाम ही अलग है। अब इसे हमें करना है फ्लिप। लेयर को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ये खुलता है, यहाँ पे आ जाओ, ट्रांसफॉर्म दिख रहा है कहीं, ये ट्रांसफॉर्म। हमें इसे ऐसे फ्लिप करना है, तो हॉरिजॉन्टल फ्लिप, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अब ये मुड़ गई, तो अब ये ब्लास्ट होगा यहाँ। रुको मैं यहाँ से ब्लास्ट, ये यहाँ होना चाहिए, अब होगी इधर यहाँ पर थोड़ी और बस ऐसे नीचे कर दिया। इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है तो देखो अभी यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड का ऑप्शन नहीं है, तो ये जो नीचे छोटे छोटे बटन्स हैं यहाँ पर, इनको जितना टैप करोगे उतने इसके मोड खुलते जाएंगे। तो ये रहा ब्लेंडिंग मोड का ऑप्शन, पहले से था क्या, नहीं था। तो हमें चाहिए इसका, इसका एक बार देख लो कि कौन सा कैसे, ये वाला ठीक, ये ये ठीक है। तो अब ये ऐसे होगी, ठीक है। देखो इस बार हुआ ये है कि जो हमारी बुलेट है वो भी इस चीज़ के नीचे से दिख रही है, तो लग भी रहा है कि वो
तो रियल में आ गया। अंदर से निकल गया, तो ये ऐसा है। ऐसे एक ऐसी बेसिक एनिमेशन बनाते हैं इसमें। और इसमें ऐसा साउंड लेना हो तो साउंड लेगा और ये ग्रीन स्क्रीन को वहाँ बैकग्राउंड से ही बैठा सकते हैं क्या? बैकग्राउंड से? बैकग्राउंड मोर होता है ना ऊपर साइड में, पेन की साइड में। अच्छा ये नहीं, ग्रीन स्क्रीन के लिए एक इफेक्ट है, ये की लाइट लाओ, ये जो पिकर है इससे ग्रीन को टैप कर दो और हो गया। ठीक। ठीक है, तो अब ये क्लियर हुई बेसिक वाली। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसी को सेव ही कर देता हूँ। क्लास 2 प्रोजेक्ट, मतलब छोटे छोटे बना के सब सेव करूंगा, सारा पोर्टफोलियो में लोड दिए छुट्टी। तो ये क्लियर हो गया। अब मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। अब शेप पे बढ़ते हैं आगे। इसे डिलीट कर देता हूँ। मुझे लगता है इसमें गन का वो है, आवाज थी इसमें। इसके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म कहाँ पे डालते हैं? Behance पे डालते हैं। आपकी जहाँ मर्जी, हाँ Behance पे डाल लो। ज़्यादातर लोग Behance से यूज कर रहे हैं, तो कोर्स पूरा हो जाए जब डालें बस डालते रहे। डालते रहो। कोर्स की वो वेट मत करो, जो आ रहा है बनाओ डाल दो। कौन मेरे को बताना, मैंने तो अभी डाला नहीं, मैं तो मैंने ऐसे भी सेव करता मैंने भी कभी नहीं डाला। ग्राफिक्स के लिए डालते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऊपर, यहाँ के हैंड टूल में बता चुका हूँ, मूव टूल कर रहे हैं हम लोग। और एक है ये अपना एंकर पॉइंट का टूल। नेक्स्ट है अपना शेप टूल। हूँ। ये बाकी वाले किस लिए यूज में? ये हाँ। ये 3D में आएंगे, ये सब आएंगे धीरे धीरे। और ये क्या ये वाला? अरे गोल ये जूम का है। ब्लेंडर वाला काम यहाँ नहीं कर सकते हैं। ब्लेंडर का 2025 वाले में कर सकते हो, क्योंकि उसमें 3D का वो आया है, कुछ तो आया है। इसमें भी नहीं है। 24 में नहीं है। यार इसमें सीख रहे हैं, हमें अपडेट रहना पड़ेगा सॉफ्टवेयर में, इसमें नया क्या क्या आ रहा है? ना? हाँ ठीक है, देखो अभी यहाँ नीचे कोई लेयर नहीं है, मैं लेता हूँ एक शेप। इस पर टैप करो, इसका है क्यू। ठीक है, ये चीज़ मुझे इसलिए नहीं पसंद। देखो अब शेप के लिए हमारे पास एक फिल है और एक स्ट्रोक है। स्ट्रोक का मतलब होता है आउटलाइन, फिल का मतलब होता है जो कलर अंदर भरा जाएगा। फिल को मैं करता हूँ फिलहाल वाइट कर दिया। स्ट्रोक को मैं करता हूँ, एक सेकंड, स्ट्रोक पे अगर टैप करूंगा मैं जो लिखा हुआ है उस पे, तो मेरे पास टाइप्स आ जाएंगे। देखो अभी सॉलिड कलर है, एक कलर दिख रहा है। ग्रेडियंट करूंगा तो अलग अलग कलर में कर सकता हूँ, लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट, ऐसे। तो मैं इसे बंद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए। तो फिल मेरा वाइट है। अब अगर मैं ऐसे बनाता हूँ तो ये ऐसा आएगा। बिना शिफ्ट के बनाऊंगा तो ये ऐसे रैंडम आएगा। शिफ्ट जैसे दबा दूंगा तो ये एक डिमेंशन में आएगा बराबर में। ये आ गया, ये आ गया ऐसे। ठीक है, अब सपोज मुझे एक सर्कल चाहिए, तो ये जो चीज़ है इसको जोर से क्लिक करोगे, यहाँ पे और भी शेप्स है। या तो जो इसका शॉर्टकट है क्यू, उसी को टैप करोगे तो वो चेंज होगा। दिख रहा है चेंज होता हुआ। मैं ले रहा हूँ एक स्टार, इसमें स्टार भी है। स्टार के हम वो भी चेंज कर सकते हैं कि कितने साइड चाहिए। देखो यहाँ पर पॉलीस्टार में जाऊंगा मैं, पॉलीस्टार का पाथ पॉइंट्स देखो अभी 5 है, अगर मैं बढ़ा दूंगा तो ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा ऐसा पॉइंट बढ़ जाते हैं। और इसमें भी एनिमेशन डाल सकते हो। सपोज ये 5 है, क्लिक किया, आगे बढ़ाया, तो अब इसमें ये सी यार, अगर कोई सन बना रहे तो उसकी रेज आ रही है तो लोग तो ये ऐसे काम करेगा ऐसे। ठीक है, सही है ना? देखो आप देखो, मैंने स्टार लिया है। ठीक है, इसकी अगर साइड्स चेंज करनी है, नंबर ऑफ साइड्स, तो शेप के नीचे प्रॉपर्टीज आती है उसकी। ठीक है, इसके लिए सिर्फ इसके लिए पॉलीस्टार लिखा हुआ है। पॉलीस्टार वाला खोलेंगे ऑप्शन, इसमें लिखा है पॉइंट्स। पॉइंट्स है इसके नंबर ऑफ, ये जो है अभी इसमें 5 है। तो चाहो तो इसे बढ़ा लो ऐसे ही, या फिर आप एनिमेशन भी कर सकते हो। मैंने पॉइंट लगाया है यहाँ, मैं आगे आता हूँ, मैंने इसे बढ़ा दिया, ज़्यादा हो गया, मैंने इसे इतना कर दिया, ऐसे होगा। ठीक है, इसके बाद आपने मतलब बनाए और ये इसमें है, इसमें इसमें है, ये लास्ट है। ठीक है, तो ऐसे है। देखो
ये यहाँ से बढ़ रही है। ये रिकॉर्ड भी किया कि इसलिए ऐसा हो रहा है। हम्म ये देखो, ये ऐसे है, ठीक है। तो अगर कोई मूव कर रहे हो चीज को, पोजीशन लगा रहे हो, तो हमेशा ग्राफ का यूज करना है, ठीक है। मैं ग्राफ ही बताना चाहता था वैसे ज्यादा, क्योंकि आपका ग्राफ नहीं हुआ है। इसको सेंटर करने का, देखो इसका एंकर पॉइंट बाहर है, इसके बीच में लाने का है कंट्रोल ऑल्ट और होम, वो बीच में आ गया एंकर अच्छा, पॉइंट। मतलब सेंटर में उसे सिलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट होम, हाँ। अगर इसे पेज के सेंटर में लाना है तो कंट्रोल होम, इसको भी लाना है कंट्रोल होम, आ गया बीच में। इसका मैं कलर चेंज कर दूँ तुम, इसकी वजह से चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ऐसा है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो। अब मैं दिखाता हूँ कुछ बेसिक चीज़ें। तो ये तो अपना शेप का था। शेप में वैसे काफ़ी सारी चीज़ें भी और हैं, देख ही लो, क्योंकि बतानी तो है ही। अब मैं इस शेप को खोल रहा हूँ, इसकी प्रॉपर्टी सबसे ऊपर कंटेंट आता है, फिर ट्रांसफॉर्म आता है। ट्रांसफॉर्म में वही बेसिक चीज़ें जो अभी तक करते आ रहे हैं। कंटेंट में आता है सबसे पहले रेक्टेंगल, ये है इसका वो ब्लेंडिंग ऑप्शन, ठीक है। इसे खोला, सबसे पहले आता है रेक्टेंगल पाथ, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पूरा बना हुआ है, हमें इसके एजेस दिख रहे हैं, इसे कहते हैं पाथ। इसको खोलते हैं, सबसे पहले तो साइज है इसका, यानी कि स्केल। हम यहाँ से पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं इसके अंदर जाकर। और यहाँ देखो इसके जो एजेस हैं, जो इसके पॉइंट्स हैं, ये शार्प है। चाहो तो इसे राउंड कर सकते हो। कहाँ पे है ये? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पाथ, और ये राउंडनेस। इसे बढ़ाओगे तो ये राउंड होगा। अच्छा, कॉर्नर्स को हाँ, कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए। क्लियर? पोजीशन और वो ये जो करते हैं हाँ, और साइज बाकी स्केल स्केल वाला, ठीक है। और ये सब बातें खाली शेप्स के लिए। हाँ, ये शेप्स के लिए। पहले वाले जो और इसके अंदर भी सेम वही, पी से पोजीशन, एस से स्केल, वो सब आएगा, ठीक है। पर बस वही है कि शेप है, इसलिए इसके अंदर अलग अलग और भी काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं। तो एक तो अपना रेक्टेंगल वाला हो गया नॉर्मल, जिसमें ये दो चीज़ और मेन चीज़ है राउंडनेस। राउंडनेस को भी एनिमेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसे इतना राउंड कर रहा हूँ। अब देखते हैं नीचे, एक तो है स्ट्रोक। स्ट्रोक सबको पता है क्या है, हमने इसका स्ट्रोक वैसे बंद कर रखा है, पर हम चाहें तो यहाँ से स्ट्रोक लगा सकते हैं। मैं इसका सपोज मैं रेड करता हूँ, और यहाँ से मैं स्ट्रोक की विड्थ बढ़ाऊँ। तो वहाँ पे ऑन नहीं होगा, यहीं पे लग जाएगा। देखो यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ से बंद है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रोक को, ये रिकॉर्ड हो रहा है इधर, स्ट्रोक को मैं यहाँ से ऑन कर दूँ, अब दिखेगा। अब दिख रहा है जो मैं यहाँ से चेंज कर रहा था। ठीक है। देखो अभी ये ऐसे आ रही है, मतलब ये बाहर भी जा रही है और ये अंदर भी आ रही है। तो यहाँ से अब करूँगा तो बाहर जानी चाहिए। एक सेकंड यार, above previous same group। इसकी स्ट्रोक मुझे लगता है ऐसे ही आती है, कुछ बाहर जाएगी कुछ अंदर आएगी। ये जो तरीका है स्ट्रोक का, इसको कहते हैं टूवर्ड सेंटर। तो मतलब कुछ हिस्सा अंदर भी जाएगा और वो बाहर की तरफ भी बढ़ता है। इसे आउटसाइड करने का ऑप्शन होता है, लेकिन इसमें दिख नहीं रहा है मुझे। अंदर जा रही है, बाहर का ही बड़ा हो रहा है। दोनों की तरफ, देखो दोनों तरफ, बाहर भी बड़ा हो रहा है और अंदर की तरफ भी वो खींच रहा है, ऐसा है ये। तो हल्का फुल्का ही दे सकते हो। तो ये ऐसे है, ठीक है। और फिलहाल मैं स्ट्रोक बंद ही कर देता हूँ, स्ट्रोक की हमें ज़रूरत नहीं है। ये हो गया, स्ट्रोक की विड्थ हो गई। ये है लाइन कैप। कैप होता है, रुको मैं एक बार स्ट्रोक बढ़ाता हूँ। देखो ये है बट कैप। अगर मैं राउंड कैप करूँ तो यहाँ मुझे लगता नहीं दिखेगा। प्रोजेक्ट कैप, इसमें फ़र्क नहीं पता चलेगा। मैं इसकी राउंडनेस कम करता हूँ ज़रा, यहाँ देखो अब दिखेगा। राउंड कैप, राउंड कैप में स्ट्रोक की वो राउंड होती है, लेकिन इसमें हो नहीं रही है। शेप को सिलेक्ट करिए मैंने, जॉइंट्स, राउंड जॉइंट्स। देखो अब यहाँ हुआ, अब स्ट्रोक भी हुआ। बेवल, बेवल होता है ऐसा कटा हुआ, राउंड हो गया ऐसे। और ये मिटर जॉइंट
ऐसे एकदम तो नुकीला। मीटर की लिमिट भी हम देख सकते हैं कि कितनी हो रही है। एक सारे स्ट्रोक्स के अंदर खुली हुई हैं। हाँ, ये उसी शेप के अंदर धीरे 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 ऑप्शंस खुलते 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 जाएंगे। स्ट्रोक के अंदर फिर ये हाँ, Okay. रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल पाथ हमने देख लिया है, स्ट्रोक देख लिया ऑलमोस्ट। अब एक चीज होती है स्ट्रोक के अंदर, ही होती है डैशेस। डैश का मतलब होता है कि ये जो चीज अभी आपको पूरी दिख रही है, हाँ ये देखो, मैं डैश अगर बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे हमें डैश दिख रहे हैं। एक सेकंड, 2 डैश हो गए। डैश पे जैसे क्लिक किया, डैश खुला। अब यहाँ पे देखो, ये अच्छा अगर मैं डैश बढ़ाऊँ तो हमें ये दिखेगा। अब ये चीज़ भी हम एनिमेट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको ये दिख रहा है वहाँ वहाँ एनिमेशन लग सकती है। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो। अब ये एक ही हो गया, अब ये पूरा हो गया। तो ये ऑफसेट से ये होता है। सपोज मैंने ये वाली वो बना ली, ये तरीके की मुझे चाहिए, ये 4 हो गए। अब इसको एनिमेट करने के लिए हम डैश नहीं छेड़ेंगे, हम छेड़ेंगे ऑफसेट। तो ठीक है, ऐसे हम वीडियो बनाते हैं तो हाँ। टाइम के नीचे ऐसे एक लाइन सी चलती है, हाँ, इससे मिल जाएगा, जो इसी से बनती है। इससे बनेगी। तो देखो, मैंने ऑफसेट यहाँ रखा, अब ऑफसेट में बढ़ा रहा हूँ। तो अब अगर मैं प्ले करूँ तो ये Offset का क्या use है? ऑफसेट का यूज़ होता है इसे एनिमेट करने के लिए। ये जो चीज़ आपने बनाई है स्ट्रोक, उसको एनिमेट करने के लिए तो वो लोग रिकॉर्ड करेंगे अच्छा ठीक है, वो मूव करने के लिए। और उसे मूव करने के लिए। अब ये ऐसे एनिमेट होगा, ठीक है ऐसा। अब आप लोग वहाँ पे रिकॉर्ड करिए और सिर्फ डैश की वैल्यू चेंज करेंगे तो नहीं तो होगा? मैं बताता हूँ फिर क्या होगा। फिर आपके पास डैश का, देखो मैंने 0 किया, अभी ये ऐसा है। हाँ तो अब यहाँ पे डैश की वो चेंज होगी कि वो है कैसा। देखो 0 कर दिया, मैं यहाँ आता हूँ, अब मैं डैश की वैल्यू अगर चेंज कर दूँ तो ये चेंज होगा। जो आपका स्ट्रोक जैसा दिख रहा है हाँ वो चेंज होगा। ठीक है। अगर आप एक स्टाइल बना लो, सपोज आपने ये वाली स्टाइल चुन ली, अब सिर्फ इसी को रखते हुए आपको मूवमेंट बनानी है, वो ऑफसेट से होगा। अब मैं ऑफसेट से मूवमेंट बना सकता हूँ, तो ये ऐसे मूव करेगा। ठीक क्लियर आया? ठीक है, ये चीज़ उसको भी बता देना जब वो आता है। ना रिकॉर्डिंग करा रहे हैं देखिए ना, बस सही है। डाउट रहेगा तो हम पूछेंगे नहीं ना, अपना रिकॉर्डिंग देख लगता लो। नहीं है रिकॉर्डिंग से हुआ ढंग का। अब एक चीज़ आती है टेपर। टेपर इसमें नहीं आएगी समझ में। टेपर में वैसे बना के दिखाता हूँ। अभी सिर्फ हम शेप बना रहे थे, अब हम पेन टूल जो है हमारा, बात इससे भी हम शेप बना सकते हैं और पाथ बना सकते हैं। ये चीज़ें क्या कैसे हैं मैं सब बताऊंगा। पेन टूल लिया मैंने, देखो अभी फिल इसको मैं बंद कर देता हूँ। अगर किसी की चीज़ को बंद करना है तो जो शब्द लिखा हुआ है उस पर टैप करो और यहाँ से बंद कर दो, ठीक है। अभी इसकी स्ट्रोक की वैल्यू बहुत ज़्यादा मोटी है, रुको मैं इसे छोटा करके करूँ। ये कर दिया मैंने, इसको वाइट कर देता हूँ। शट कैसे किया था? क्या अभी क्या लास्ट में वो ऑफ कर रहे हैं शट कैसे? देखो, सपोज आपको फिल या स्ट्रोक कोई बंद करना है हाँ तो ये जो वर्ड लिखे हुए हैं इन्हीं पे टैप करो तभी ऑप्शन खुलते हैं। अगर इस बॉक्स पे टैप करोगे तो आपके कलर वाला बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। ओके अभी मैंने स्ट्रोक ले रखा है वाइट कलर का जिसकी वैल्यू है 9। हाँ तो ये जो पेन टूल है, पेन टूल आपको चलाना आ गया है अब इलस्ट्रेटर या पेन में, हाँ, उसमें वैसा सेम ही है ये। बस इसमें ये है कि आप जब बनाते हो तो आपका एक वो बनता है, या तो पाथ बना लो हाँ या फिर पूरा प्रॉपर शेप बना लो। अगर मैं यहाँ आके बंद कर दूँ हाँ तो अब ये पूरा शेप बन गया, ठीक है। हाँ लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ ये एक पाथ हो, तो मैं इसे करूँगा ऐसे। मतलब ओपन रहेगा। हाँ, ये ओपन रहेगा, सिर्फ एक ये अब ये लाइन बनेगी, ये ऐसे बन गया। अब इसे एनिमेट करते हैं, ठीक है। इसे खोला मैंने, यहाँ नीचे देखो। अभी जो मैं बता रहा था टेपर का वो बता देता हूँ पहले। एक तो है ये पाथ, पाथ को हम इससे नहीं कर पाएंगे, पाथ यहाँ से नहीं होगा। स्ट्रोक की मैं बता चुका हूँ, ये सेम चीज़ें यहाँ मैं आ रहा था। इसमें भी सेम है डैशेस। डैशेस को अगर ऐसे प्लस करके खोलो तो इसमें भी डैशेस आ जाएंगी और इसी को तुम एनिमेट कर सकते हो, ठीक है। करके देख लेते हैं। ऑफसेट की वैल्यू मैंने कर दी 0। ऑफसेट चलता हुआ आ गया आया, अभी ऐसे चलता रहेगा।
यूजुअली कहाँ पे देखने को मिल जाता है? बॉर्डर्स में, कहाँ पे? बॉर्डर्स, फ्रेम का जो बॉर्डर है, हाँ। किसी वीडियो का बॉर्डर बनाना है, अच्छा। या फिर सपोज आपका नाम लिखा आया हाँ। और उसको हाईलाइट करना है, जी। तो उसी में वो छोटा सा वो चलता रहता है। ओके। ऐसे जगह पे ये काम आते हैं। हाईलाइट करने के लिए भी हाँ, ऐसी जगह पे ये काम आते हैं। देखो अगर, वैसे ये चीज़ बहुत आगे की है, लेकिन सपोज ये ऐसे मूव हो रहा है और मैं चाहता हूँ ये हमेशा मूव होता रहे, तो मैं ऑल्ट प्रेस करके इस घड़ी पे टैप करूंगा, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लगाऊंगा लूप आउट का, क्लिक किया एंड स्पेस मारा, अब ये ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, ये कैसी है? अभी कौन सा बच्चा है? हाँ, ये बस देख के समझो, ये बाद में बताऊंगा, ये काफी मजेदार चीज़ है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है ना। और ये टेपर में क्या होता है? टेपर मैं दिखाता हूँ, टेपर ऐसे नहीं पता चलेगा, इसके लिए हमें डैश वगैरह सब हटाने होंगे। यहाँ देखो, यहाँ ओके, तो ये जो चीज़ है, हमारा एंड जो है वो है टेपर। टेपर में बड़ा करता हूँ, तो यहाँ पर आपको टेपर की लेंथ, ब्रेथ सब दिखती है। स्टार्ट लेंथ मुझे लगता है ये स्टार्ट है, तो ये देखो ये, तो ये जो चीज़ है इसे शार्प करने के लिए टेपर यूज़ होता है। देखो अगर मैं शार्प करता हूँ, स्टार्ट लेंथ ये रही, स्टार्ट लेंथ को मैं बढ़ाऊँ तो ये देखो ये शार्प हो गया। ओके। और अगर एंड होता तो जो लास्ट में वो पॉइंट है उधर वाला, वो एंड होगा। तो ये चीज़ भी हम एनिमेट कर सकते हैं। तो हम कोई जो बना रहे हैं साइड में नुकीला ऐसे हमने कोई रेक्टेंगुलर टाइप का एक साइड हमने नुकीली करनी है बिल्कुल, फिर उसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखना है, तो डिजाइन टाइप का आ जाएगी ना लिखते में, उसमें एनिमेट हो जाएगा ऐसे करते हो करके, है ना। ये ऐसे होगा। अगर आपको पानी की बूंद बनानी है तो यूं किया और फिर ऊपर से वो कर दो, या फिर एक ही उससे पानी की बूंद बना सकते हो। जैसे अगर मैं सपोज पेन टूल लेता हूँ, मैं पेन टूल वैसे इसमें जी से काम करता है, जी जी से अगर ये रहा ऊपर पेन, ये रहा पेन, देखो हमें बूंद बनाना है तो उसकी स्ट्रोक की विड्थ हमें मोटी करनी होगी। मैंने 40 कर दी, मैं इतना ले लिया मैंने, ठीक है। अब ये हमारी पानी की बूंद बनेगी। अब इससे अभी हम इसे यहाँ से पतला करेंगे, तो जो आप पहला पॉइंट लगाते हो वो होता है स्टार्ट, और ये जो आप लास्ट पॉइंट लगाते हो वो होता है एंड। तो शेप को खोला, कंटेंट को खोला, शेप को खोला दोबारा, अब यहाँ पे स्ट्रोक पे आया, नीचे देखो टेपर ये रहा, टेपर की स्टार्ट स्ट्रेंथ जो है, स्टार्ट की लेंथ हमें वो ज़्यादा करनी होगी, तो ये ऐसा हो जाएगा। और ये देखो इसकी एंड की जो विड्थ है इसे बढ़ा दो, तो ये मोटा हो रहा है, हो रहा। स्टार्ट की विड्थ वो यहाँ से होगी, पैकेट भी करना होगा मुझे लगता है। हाँ क्या, रिवर्स का रेशियो मोटा हो जाएगा। छोटा ही कर देता हूँ ना फिर से मैं, छोटा हो जाएगा, छोटा होगा फिर उसकी रुको देखो इधर, यहाँ देखो, यहाँ पे बट कैप की जगह राउंड कैप कर दो। ये जो बट कैप है, कैप होता है आपका ये जो लास्ट का जो ये होता है दिखने में, ये चीज़, इसे ये जो अगर फ्लैट है तो इसे बट कैप कहते हैं, अगर ये राउंड है तो इसे राउंड कैप कहते हैं। तो अब अगर मैं इसका साइज छोटा कर दूँ ऐसे, तो ये छोटा हो जाएगा। अब मैं इसकी स्टार्ट लेंथ को और बड़ा कर देता हूँ, तो ये ऐसे करके ये होगी लंबी। हो जाता फिर तो सभी हो जाता मैं तो यही है, शेप से बना लेना, इसे छोड़ के शेप से बना ये लेना। बनेगा टाइम लगेगा इसकी ना, अगर साइज ये छोटा तो लेना वैसा होगा। हाँ हाँ ठीक है, तो मैं कहाँ क्या था, हाँ। अब किसी इसको कैसे एनिमेट करना है, लाइन को, वो देख लो। मैं एक ऐसा पॉइंट बना रहा हूँ, ट्रायंगल बना के डॉट बन जाएगी वैसे, डॉट हो सकता है। ट्रायंगल बना के नीचे राउंड वाला लेके आउट में और ऊपर नुकीला आई है। रुको फिर मैं इसे ढंग का ही बना लेता हूँ। देखो इसे मैंने यूँ बना दिया, अब मुझे इसे एनिमेट करना है, ठीक है। एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं ट्रिम पाथ। शेप को खोला, ये जो ऐड का बटन है, ठीक है, इस पर टैप किया,
ये है प्रॉपर्टीज जो कि आप एनिमेट कर सकते हो अलग से। इसमें है ट्रिम पाथ, दिख रहा है कहीं ट्रिम पाथ? ये रहा, ट्रिम पाथ को ऐड कर लो। अब ये यहाँ जुड़ जाएगा इसी की प्रॉपर्टीज में। आप ट्रिम पाथ को खोलो, यहाँ दिख रहा है स्टार्ट, यहाँ दिख रहा है एंड। जैसे मैंने बताया स्टार्ट है ये, अभी 0 पे है, अगर मैं 100 कर दूं तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से एनिमेट करना है, तो हमें एंड की वैल्यू करनी होगी 0। कर दी, एंड पे लगाया मैंने की फ्रेम, थोड़ा सा मैं आगे गया, इसे कर दिया मैंने 100। अब कुछ ज़्यादा ही दूर हो गया क्या, ये तो अब ये ऐसे आएगा तो एंड का क्यों 0 करा भाई? क्योंकि मैं इधर से चाहता था। अगर इधर से चाहिए तो स्टार्ट से कर दो, ये लो। अच्छा, देखो, अगर तो ये इधर, स्टार्ट से चालू हो रहा है ना? वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से एनिमेशन स्टार्ट करनी है तो एंड को 0 कर दो, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ से एनिमेशन स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले स्टार्ट को 0 कर दो। हाँ नहीं वो तो है। अब स्टार्ट को 100 से 0 करो, ऐसे, उधर से होने लगे। अभी इधर से आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है, क्या नाम था इसके सॉफ्टवेयर में? इसे कहते हैं ट्रिम पाथ। ट्रिम पाथ। ट्रिम पाथ नाम से ही है, ये जो हमने पाथ बनाया है इसको ये ट्रिम कर रहा है। ये ऐड में कर जाके वो है कि वो ऐड और वो हाँ। प्ले वाला बटन है। हाँ, हमने कंटेंट को खोलोगे, जैसे इसको खोलोगे तब यहाँ पे ऐड आएगा। और ये ऐड का बटन सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज में आता है, 2 लेयर्स में आता है। एक होगी शेप, एक हो गया टेक्स्ट। सिर्फ इन दोनों में आएगा, बाकी कहीं भी नहीं आता ये, किसी फोटो में, किसी वीडियो में नहीं। शेप, टेक्स्ट और शेप में ही आएगा ये, ठीक है। तो ऐसे करके मूवमेंट हम बना सकते हैं। तो ये तो किसी के ऊपर भी बना के रख सकते हैं ना? बिल्कुल। अब एक चीज मैं दिखाता हूँ, कभी वो देखी है, कोई लेजर गन देखी है मूवी वगैरह में? तो जब वो चलाई जाती है तो उसकी जो बंदूक तो होती नहीं है, एक बीम सी दिखती है बड़ी सी, तो वो बहुत तेज यूं करके जाती है ना। अगर मैं उसी को यूं 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 तेज तेज चलाना चाहूँ तो वो ट्रिम पाथ से होगा। अब वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। अच्छा, लेजर लाइट जैसे पड़ती है वैसे वाला ना? पहले इसे मैं पतला कर लेता हूँ, थोड़ा सा 20 कर और लेता जो हूँ। तुम टैब के वो सिक्योरिटी नहीं देती लेजर्स वाला, हाँ, वैसे वाला। वो भी बना सकते हो, हाँ बिल्कुल। जितना क्रेजी जा सकते हो दिमाग को लेकर हिल जाओ। मैंने पेन टूल ले लिया, अब मैं एक बनाता हूँ ऐसे, देखो। अगर सब देखो, अभी मैंने पेन टूल ले रखा है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे है, इसको मूव करना है तो इस पे आ जाओ और इसे ऐसे मूव कर सकते हो। अगर ये मान लो आपने मूव टूल लेके हटा दिया, ये हट गया, तो लेयर पे सिलेक्ट करोगे, पेन टूल वापस लोगे जी से, और मैं इस पे टैप करता हूँ ज़रा। यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा होगा कहीं पे, ये दिख रहा है सर्कल, इस पे टैप कर दो, अब ये दोबारा एक्टिव हो गया। अब दोबारा ऐसे मूव कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क से ये फिट टू स्क्रीन हो जाता है वापस। तो अभी तो हमें ये सीधा एक लाइन दिख रही है, लेकिन हमें वो यूं जाते हुए दिखानी है। तो उसके लिए शेप को खोलेंगे, ऐड करेंगे ट्रिम पाथ, मुझे लेफ्ट से राइट तक भेजना है इसे। ट्रिम पाथ खोला मैंने, तो मैं एंड को करूँगा, सबसे पहले एंड को कर दूंगा 0। एंड को मैं की फ्रेम लगाता हूँ थोड़ा सा पास में, क्योंकि मुझे तेज चाहिए, और ये हो गया 100। तो अभी ये ऐसे जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ये खत्म हो रहा है, इधर से भी ये खत्म होता हुआ है, ताकि वो इतना सा हिस्सा हमें मूव होता हुआ दिखे। अब ये लगा है इसमें, ठीक है। हम्म, आगे जाके 100 कर दिया हमने, एंड से तो वो नहीं करना था। वो भी करेंगे। नहीं, हम्म, हमने स्टार्ट से चालू करना है ना। हाँ, तो स्टार्ट ना करके एंड को करा है, जब भी इधर से ये हो रहा है उधर से चालू होना चाहिए ना। उधर से करोगे तो फिर वो स्टार्ट से करना पड़ेगा। एंड की जो वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए है, और स्टार्ट की जो वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए है। उल्टा हो रहा है। अच्छा, तो एंड, हाँ हाँ, तो इसमें पहले वैसा था। एंड की वैल्यू लेफ्ट से राइट और स्टार्ट की वैल्यू राइट से लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ एक बार देखो, अभी ये सिर्फ एक लाइन ही दिख रही है हमें एनिमेट होते हुए, लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो मूव हो रहा है, ये जो हेडर है, ये मूव भी हो और इसके पीछे का जो है वो भी खत्म हो जाए, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले कहीं बीच में आ जाओ, और ये जो स्टार्ट की वैल्यू है इसे बढ़ा दो ताकि ये खत्म हो। तो मैं इतना कर रहा हूँ इसे, तो अभी हमें इतना दिखेगा ही। देखो ये ऐसा दिख रहा है फिलहाल, दिख रहा है।
अभी ऐसा वाला दिखा, बताने बीच में वाला, क्या बीच में वाला? अरे मतलब देखो, बीच में ये बात पहले क्या कैसे है बात करना? ना? अभी हमने सिर्फ एंड का वो लगाया है ताकि हमें एक तरफ का मूवमेंट मिल जाए। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये आगे भी बढ़े और खत्म भी और यहाँ से खत्म होता हुआ है, तो थोड़ा सा आगे आके, एक सेकेंड, थोड़ा सा आगे आके स्टार्ट की जो वैल्यू है उसको भी छेड़ना शुरू कर दो। इसे मैं 100 करता, मैं इसे 100 करूँ, 100 नहीं कर रहा, मैं इतना करता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से इतना आया और यहाँ से इसे कम कर दो, तो अब ये ऐसा दिख रहा है। इसे कम करते हुए आ जाओ तो ये ऐसा दिखेगा। तो अभी ये यहाँ पर ख़त्म हुआ, इसे भी ख़त्म कर दो तो अब ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब ये ऐसा दिख रहा है। अब इन सबको पकड़ो और पास कर दो। सारे की फ्रेम्स को एक साथ करने के लिए ऑल्ट प्रेस करना है और किसी भी एक की फ्रेम को पकड़ के पास कर दो। देखो ये पास होने लगते हैं, देख रहे हो? जितना गैप आपने दे रखा है उतना ही रहेगा, उसी की प्रेस करके ऑल्ट प्रेस करके सारे सिलेक्ट हो सारे सिलेक्ट करके। अब ये यूं देखो, अब ये तेज जा रहा है। अब इसमें हमें क्या डालना है, अब हमें इसे राउंड करना है और इसे नुकीला करना है, ठीक है। शेप को खोला, सबसे पहले शेप, स्ट्रोक, बट कैप से कर दो राउंड ताकि दोनों तरफ राउंड हो जाए। और इसका जो टेपर है, इसकी हमें स्टार्ट की वैल्यू जो है वो बढ़ानी है, तो ये ऐसा दिखेगा, समथिंग लाइक दिस। तो अब ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे है। ये जो ब्लू वाला पार्ट इसको क्या बता रहे थे आप? ये जो पाथ, वहाँ ये है पाथ, तो ये ऐसे है। अब इसे को शाइन करवाना है तो इसमें ग्लो वाला इफेक्ट डाल दो। मेरे पास है डीप ग्लो, ये वाला इफेक्ट डाउनलोड कर लेना, आप भी कर लेना, आप भी कर लेना। डीप ग्लो पर जैसे डाला देखो ये चमकने लग गई। इसकी वैल्यू मैं थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ जरा, मैं कलर कर देता हूँ ब्लू, हुआ नहीं? ये लो, अभी चेंज हो गया, तो अभी ऐसे जा रही है। अब इसी में अगर मैं वो डाल दूँ मोशन ब्लर, फिर बढ़िया तो ये और बढ़िया, ये देखो। ओ शूटिंग स्टार। अब यही चीज़ मैं कॉपी कर करके हर जगह पेस्ट कर दूँ। कॉपी करने के लिए है इसमें कंट्रोल डी, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, कंट्रोल डी हुआ, इसे उठा के मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। देखो इसको मुझे फ्लिप करना है, लेयर सेलेक्ट करके राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से कर दो फ्लिप वर्टिकल। अब ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, इजी। अगर सपोज मुझे इन दोनों को साथ में पोजीशन करना है, दोनों साथ में नीचे आए, दोनों लेयर सेलेक्ट की, पी दबाया, दोनों का साथ में खुलेगा। जब तक ये दोनों साथ में सिलेक्टेड हैं इनकी पोजीशन साथ में ही काम करेगी। तो एक को छेड़ो, दोनों साथ में आएंगे, दोनों सिलेक्ट कर ले। तो अब ये ऐसा है, देखो। अब यही चीज़ मैं अगर डायगनली चाहूँ तो एक को पकड़ो, डुप्लीकेट करो, इसका हमें राउंड वो रोटेशन चेंज करनी है। इसे मैं कर देता हूँ यहाँ, इसको मैं अभी भी चेंज कर सकता हूँ, देखो ये मोटा हो गया। तारे वारे ऐसे स्टार के लिए ज्यादा है ना, तो फिर चलो यही वाला। बिल्कुल। अब ये ऐसे है, इन्हें आगे पीछे करोगे लेयर्स को तो इनकी टाइमिंग आगे पीछे होगी, तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके बना सकते हो। क्लियर हुआ? ट्रिम पाथ थोड़ा बहुत, ठीक है। अब ट्रिम पाथ कैसे कैसे वीडियोस में यूज करोगे वो मैं बता देता हूँ। सपोज आपने कोई बॉक्स बना लिया, मैं पहले टेक्स्ट लिखता हूँ, आपका नाम लिखते हैं। इसमें टी दबाने से ओपेसिटी खुलती है, तो टेक्स्ट टूल लेने के लिए कंट्रोल टी करना होगा। आपका नाम लिखता हूँ जरा, ऐसे लिखते हो ना, ठीक है। मैंने ये लिया, देखो अभी एंकर पॉइंट बीच में नहीं है, तो कंट्रोल ऑल्ट होम
अब इसको बीच में लाना है तो कंट्रोल होम, आगे सेंटर में। अब इसको 3D में करने एक बार वो कैसा दिखता है होगा सही। ऐसा हुआ। अच्छा वो स्ट्रीम तो इसके आसपास मुझे एक एनिमेटेड वो चाहिए, एनिमेटेड लाइन बॉर्डर ठीक। इसके आसपास। हाँ तो मैं एक शेप लेता हूँ। भाई क्या हम जान नहीं पा रहा, थोड़ा रुक जाओ, 2-3 दिन वेट कर लो बस। ये आया, इसका कलर चेंज करता हूँ वाइट। 2-3 दिन देख लो बस। एक थोड़ा सेकंड। अरे यार थोड़ा मोल्डिंग में बिजी जाना है इसलिए। पे कर लेता हूँ जरा मैं, पिकर टूल लेके मैं ये वाला ये ले रहा हूँ। ठीक है ना। ओके, ये लेना है हिमांशु। ठीक है, अब मैं इस लाइन को मैं वो करने वाला हूँ एनिमेट, क्योंकि हमने स्ट्रोक कर रखा है। तो अपने टेक्स्ट बॉक्स को वो दे दिया है स्ट्रोक यहाँ पूरा। हाँ, हमने नॉर्मल शेप ही बनाया है, बस इसका फिल बंद कर रखा है हाँ, और स्ट्रोक ऑन है। ठीक ठीक है, अब हम इसको कंट्रोल ऑल्ट होम, कंट्रोल होम, ये आ गया सेंटर में। अपना टेक्स्ट भी सेंटर में ही है। ठीक है, अब इसको एनिमेट करना है हमें। टेक्स्ट टूल ये शेप को पकड़ा, रेक्टेंगल को खोला, स्ट्रोक को खोला, सॉरी यहाँ पे से ऐड कर दो ट्रिम पाथ। ट्रिम पाथ हमेशा स्ट्रोक पर काम करेगा। ठीक है, ऐड किया ट्रिम पाथ, टेक्स्ट पे नहीं करना, टेक्स्ट पे भी काम करता है। इन दो पे करनी। हाँ, देखो अब मुझे इसे एनिमेट करना है, तो अपना ट्रिम पाथ कहाँ है? ट्रिम पाथ दिख रहा है, ये ट्रिम पाथ। अब मैं चाहूँ तो इसे ऐसे एनिमेट कर सकता हूँ, चाहूँ तो इसे ऐसे एनिमेट कर सकता हूँ। तो एक तरीके से एनिमेट करने की कोशिश करते हैं। एंड को पकड़ा, बीच में आया यहाँ, इसे मैं डिलीट करता हूँ ज़रा। एंड पे की फ्रेम लगाया, थोड़ा सा आगे आता हूँ, इसे कर दिया 0। ये गया यहाँ से। देखो अब ये खत्म हुआ। दोनों को इकट्ठा करेंगे तो दोनों बीच में आके रुक जाएंगे, ज्वाइन कर देंगे ना, दोनों साइड से होगा। तो ये ऐसा होगा। अगर इसको मैं चाहूँ तो मैं कंटिन्यूस करवा सकता हूँ। ये यूं आ रहा है और अब ये यहाँ से आना चाहिए। एंड को मैं बंद करता हूँ ज़रा, इसे 0 कर दिया। ये यहाँ से ख़त्म हो रहा है, तो ये यहाँ से शुरू होना चाहिए। इंटरेस्टिंग। रुको, मैंने उल्टा ही कर दिया क्या? रुको, पहले 0 ही कर लो। हाँ अब होगा। अब स्टार्ट को 100 से 0 कर दो, अब ये सीधा आएगा ऐसे। ठीक है, इसी को वही जैसे था, ऑल्ट प्रेस किया, ये किया, यहाँ पे लगा दो लूप आउट, इंटर, ब्रैकेट के बाहर क्लिक करके स्पेस। अब ये ऐसे काम करेगा लूप में, ये ऐसे लूप में हैं। कॉर्नर में जाकर 100 नहीं कर रखी शायद, नहीं ये भी 100। शायद बेसिक उसमें ही आता होगा ना। हाँ, ये तो भी हो जाता है, ये तो भी बहुत छोटा है। ये तो प्रीमियम में भी हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। नहीं, उसमें हमारे पास इसको एनिमेट करने की वो नहीं है, ये इसी में होगा। फिल्मों पे भी हो जाते हैं, हम प्रोटोटाइप करते हैं। क्लियर? ट्रिम पाथ, ठीक है, ट्रिम पाथ से चीज़ें करके देखना, बना के देखना। ट्रिम पाथ से आप वो भी बना सकते हो। सपोज आपको कोई ऐसी वीडियो दे दी जिसमें आपको ग्राफ दिखाना है, हाँ ग्राफ ऐसे ऊपर वैसे तो नॉर्मल ग्राफ बना लोगे, लेकिन कभी कभी कुछ लोग करते हैं कि एक लाइन यूं जाती है, एक लाइन यूं जाती है, तो वो साथ में ऐसे बढ़ता है। हाँ तो वो भी ट्राई करके देख लेते हैं। उनसे पूछ रहे हैं। वो भी देखो, सोनी ने सोनी ने भी बनाया कर वाला रखा ना। था। हाँ, देखो हमारी एक लाइन यूं जानी चाहिए, एक लाइन यूं जानी चाहिए साथ में। ठीक है, तो हम पहले पेन टूल लेंगे, एक लाइन में ऐसे बना लेता हूँ, सीधी हो गई, और एक लाइन में हाँ, स्ट्रेट लाइन एक लाइन में ऐसे बना लेता हूँ। ये हो गया। इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं पी दबाता हूँ, थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। उसमें कलर ऐसा होता है। हाँ, क्या होता है कलर? वो तो कर रखा है।
ये लाइट बन रही है, हाँ इसे सेफ नहीं होती लाइट। होती है, बना सकते हैं। ये लो बन गया शेप, अभी फिल बंद कर रखा बस इसका मैंने। ओके सो कहाँ था मैं, इस पर था। ये दो है, अब इन दोनों में हमें ट्रिम पार्ट डालना होगा, ठीक है। इन दोनों को पकड़ा, इनकी प्रॉपर्टीज खोली, ऐड ट्रिम पाथ। देखो एक में ऐड हुआ, एक में ऐड नहीं हुआ, तो ट्रिम पाथ हमें दोनों में अलग अलग ऐड करना होगा। ट्रिम पाथ ऐड किया, दोनों के ट्रिम पाथ खोल लो। तुम चाहो तो की फ्रेम कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो, तो मैं सिर्फ एक में लगाता हूँ। फिर ऐसे होगा क्या, सपोज मैंने इसमें पोजीशन में लगा दिया और डायरेक्ट उठा के इस पर पेस्ट कर दिया, तो उसी वैल्यू पे लगेगा जिस वैल्यू का वो है। अगर पोजीशन का है तो पोजीशन पे ही लगेगा, कहीं और नहीं लग पाएगा वो। सेफ तो स्टूडेंट का के लिए रखता नहीं किलोमीटर देगा। वही हाँ, और वो लगेगा कहाँ से, जहाँ से आपका हेडर है। सपोज आपने एक की पोजीशन यहाँ से दे दी, एक की पोजीशन आपने यहाँ पे लगा दी, तो वो यहाँ से शुरू होगा, फिर ठीक है। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि कहाँ से स्टार्ट करना है, वो हेडर वहीं रखो। तो मैं सिर्फ पहले इसमें की फ्रेम लगा रहा हूँ, फिर उसी को मैं इसमें पेस्ट कर दूंगा। ट्रिम पाथ खोला, तो अभी हमें यहाँ से यहाँ बढ़ाना है, तो हमें जो एंड की वैल्यू है, स्टार्ट की वैल्यू से 100 करना होगा पहले, ताकि ये ख़त्म हो। नहीं, हमें एंड को ही 0 करना पड़ेगा क्या। ओके तो स्टार्ट, थोड़ा सा आगे, 1 सेकंड का दे देता हूँ, इसे कर दिया 100, ये गया थोड़ा सा स्लो, यू दे दिया। अभी जो मैंने एंट्री ग्राफ बताया था, उसमें होता क्या है, स्टार्ट तेज होती है, फिर आराम से वो रुकता है। तो वही चीज़ हम यहाँ बना देते हैं। की फ्रेम सिलेक्ट किए, F9 दबाया, इजी इज, ठीक है। ग्राफ एडिटर पे आ जाओ। ग्राफ एडिटर हमेशा तभी दिखेगा जब आपने कुछ सिलेक्ट कर रखा होगा, तो एक भी की फ्रेम सिलेक्ट करके खोल दोगे चलेगा, दोनों दिखेंगे। यह है अपना स्पीड ग्राफ। अगर स्पीड ग्राफ थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो ये जो चीज़ है इसे दबा दो, इससे ये फिट हो जाता है। इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, इसे दबा दूंगा तो ये फिट हो जाएगा। अब आपको ये बड़ा सा दिख रहा है। सिलेक्ट किया, ऐसे करके एक को सिलेक्ट किया, इसे कर दिया लेफ्ट में, 1 सेकंड, इसे कर दिया लेफ्ट में। अब ये तेज होगा, इसे पकड़ा, इसे कर दिया लेफ्ट में। तो अब यहाँ क्या होगा, तेज स्टार्ट होगा और आराम से रुकेगा। तो ऐसे देखा चेंज मूवमेंट में, तो ये ऐसे है, ठीक है। अब यही सेम चीज़ हम कॉपी करके इसमें लगा देंगे। तो इसके लिए क्या करना है, की फ्रेम सिलेक्ट किए, कंट्रोल सी, इस पे टैप किया, कंट्रोल V, लग गया। देखो अगर मैं यहाँ पे सी से कॉपी, बी से पेस्ट कर देना। अगर इस पे मैं U दबाऊं तो वो वाली वैल्यू दिखेगी जहाँ पे की फ्रेम नहीं लगी। आएगा, ड्रैग करके क्या ड्रैग करके, की फ्रेम। कॉपी पेस्ट है तो ये ड्रैग क्यों करना। ये देखो U दबा दो, खुल गई। अब यहाँ देखो सेम जगह पे कुछ लगे हैं, है ना। अब अगर मैं चलाता हूँ तो ये उल्टा हो गया तो इसमें उल्टा करना पड़ेगा हमें, तो ये लगा ही देते हैं। रुको जरा, इसे मैं रेडी कर देता हूँ। इसमें मुझे लगता है हमें स्टार्ट में लगाना पड़ेगा, तो इसमें हमें स्टार्ट पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट पे लगा देते हैं, स्टार्ट कर दिया 100, और इस वाली वैल्यू तक चाहिए हमें, ये जो है यहीं पे होना चाहिए सेम, ताकि दोनों मूवमेंट सेम रहे। तो मैं के दबाऊंगा, सेम जगह आ गया, और इसे कर दूंगा 0, बढ़ गई। ये दबाया आपने? हाँ मैंने बताया था ना जे और के करने के लिए, वो चीज़। तो मैंने के दबा के डायरेक्टली उस की फ्रेम पे आ गया, सिलेक्ट कर दिया, और F9, इजी हो गया। ग्राफ एडिटर खोला। अगर आपका ये उल्टा आ रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ सीधे में कर रहे थे वही चीज़ यहाँ करनी है। सिलेक्ट किया मैंने, इसको कर दो लेफ्ट में, इसको कर दो राइट लेफ्ट में, हो गया। अगर ये नीचे ऊपर हो जाए कोई बात नहीं, उठा के इसे वहीं रख दो जहाँ ये था, जिस ये वैल्यू पे था, ठीक है। अब यहाँ पे सेम चीज़ होगी जो पहले हो रही थी, ये देखो सेम स्टार्ट हो रहा है, और सी बीच से वैसे ग्राफ की लाइन भी ले सकते वो भी कर लेते हैं, हैं, जिग-जैग कर देते कंट्रोल A और L। देखो अगर आपका ये सब खुल गया है, U दबा के की फ्रेम को देख सकते हो। अगर आपका ये खुल गया है, बंद करना है एक बार में,
कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट और एल दबा दो, बंद हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल ए एल, या फिर डायरेक्टली एक लेयर का करना है, लेयर सिलेक्ट करके एल दबा दो, बंद हो जाएगा। क्या चीज बंद कर ये? जो आपकी खुलती है ना, हाँ ये जो खुल गया है, ठीक है। इसे बंद करने के लिए कंट्रोल ए और एल, ठीक है। कंट्रोल हाँ। अब ये मूवमेंट यहाँ तक हो गई। अब मैं चाहता हूँ ये यहाँ से ग्राफ भी आ जाए मेरा, तो यूं हुआ, ग्राफ बनाते हैं यहाँ से। पेन टूल लिया मैंने, वापस से नीचे करके बड़ा करता हूँ, उन लोगों को बढ़िया दिख रहा है। टैप किया, यूं 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 यूं, ये तो अलग ही ग्राफ है। ऐसा कुछ मैंने बना लिया, ठीक है। इसका मैं वो चेंज करता हूँ जरा कलर। क्या करूँ? ग्रीन कर दूँ? लो भाई, ग्रीन चलेगा, चलेगा। तो मैं इसे वाइट कर देता हूँ, ये वाइट ही ठीक लगती है। अभी तक मैं सिर्फ स्ट्रोक का कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव कर लो। अब जहाँ ये खत्म हो रहे हैं, अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा क्योंकि कहाँ खत्म हो रहे हैं, क्योंकि हमने वो बंद कर रखा है। लेयर सेलेक्ट करिए, एक भी यू दबा दो, की फ्रेम दिख गए, तो मैं के दबाऊंगा तो सीधा राइट वाले की फ्रेम पे आ जाएगा। अब ये यहाँ खत्म हो रहा है, मैं यहाँ से अपना ग्राफ की मूवमेंट चाहता हूँ। ग्राफ पे भी हमें खोला, ऐड किया ट्रिम पाथ, ओके। तो बताओ इसमें किस में मूवमेंट लगेगी? एंड पे लगेगी, स्टार्ट पे लगेगी? किसमें? ग्राफ में। अब अगर वहां से करने में एंड से शुरू करना, हमें इधर से करना है, इधर से ऊपर जाना चाहिए, तो स्टार्ट से लगेगी ना? एंड एंड से लगेगी। उल्टा है इसमें, मतलब देखो, हाँ इसमें ये देखो उल्टा है ना, एंड पे लगेगी, ठीक है। तो मैं इसे 20 फ्रेम चाहता हूँ, तो शिफ्ट दबा के पेज डाउन 2 बार, 1 2, ये हो गया 20 फ्रेम, ठीक है। अब मैं इसे कर देता हूँ 100, एक बार में 10 आता है, तो ये ऐसा जाएगा। देखो ये भी तेज है, और स्लो कर देता हूँ। चला। अब इसमें भी देखो, अब वो ग्राफ बनाने से क्या फर्क पड़ता है, यहाँ देख लो। अभी ये ऐसी आ रही है, ठीक है। अब ये चीज़ अगर मैं सबसे पहले ये करता हूँ, अब इससे ये थोड़ी सी स्मूथ हुई, इसी को पकड़ा, ग्राफ बनाया, लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। ये जो चीज़ है, ये जो रह रहे हैं, ये है कि अपने जो प्रीव्यू है वो रेंडर नहीं हुआ है, तो इसे जब तक ये ग्रीन नहीं हो जाता तो ये स्लो चलेगा। तो ये ऐसा है, देखो ये फट से हुआ क्योंकि यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा कर रखी है ना, तो इसे मैं पकड़ के थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ, थोड़ा सा स्लो हो गया, ऐसे, ठीक है। तो अब ये फिलहाल ये दिखता है हमारा ऐसा, क्लियर। अब इसे मैं ग्लो व्लो डाल के मस्त एकदम मक्खन बना लो ऐसा। अगर मैं तीनों पे वो डाल दूँ मोशन ब्लर, तो ये फर्क नहीं पड़ा ज़्यादा। ग्लो डाल देता हूँ, ग्लो से फर्क पड़ेगा। ये वाला प्लगइन भी डाउनलोड कर लेना, इसको कहते हैं एफएक्स कंसोल। हाँ, कैसे होगा डाउनलोड? मैं लिंक मैं भेज दूंगा, मेरे पास है ये। तो इससे होगा ये कि अभी आपको इफेक्ट डालने के लिए यहाँ जाके इफेक्ट सर्च करने होंगे। इसमें इफेक्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, सीधा लेयर सेलेक्ट करो, कंट्रोल बैक स्पेस दबाओ, क्या कहते हैं इसे, स्पेस बार दबाओ, ये खुलता है। यहाँ पे सीधा नाम डाल दो उसका जो चाहिए, ये रहा ग्लो, ये आ गया, चमक गई। आप इफेक्ट्स कॉपी करके भी डाल सकते हो एक दूसरे की लेयर पर, सब पे लगेगा। देखो कॉपी किया मैंने यहाँ से, दोनों लेयर्स को सिलेक्ट किया बाकी, और कर दिया पेस्ट। कंट्रोल की ये अरे बाप रे, ये ग्रीन पे ही अच्छा लगेगा। यहाँ से मैं डिलीट, ग्रीन पे ही ठीक लग रहा है, तो ये ऐसा है। ऐसा नहीं है ग्लो से लग रहा है बीच में ब्लैक लाइन, तो क्या हो, जैसे ये है, हाँ मतलब ये बीच में व्हाइट पार्ट डाल दें। बीच में व्हाइट पार्ट डाल दो, वो आगे की चीज़ है, वो मैं बताऊंगा। और धीरे धीरे बताऊंगा।
खजाना भाई एडिटिंग। अरे इसमें बहुत सारी चीजें इफेक्ट्स कुछ भी कर लो। इसमें तो बहुत सारी बहुत चीजें कुछ बता रहे थे, कौन सी क्लास बता रहे थे? हमारे क्लास में बता रहे थे, क्लास आएगा धीरे धीरे आएगा। तो ये है ट्रिम पाथ, ठीक है, समझ में आया ट्रिम पाथ? उसके साइड में बना सकते हैं हम इसके हाँ वो भी बना सकते हैं बिल्कुल। मीटर ये हाँ अगर मैं चाहूँ तो ये एक 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 करते हुए आ सकते हैं। उसमें बनवाया गया बच्चों से। क्या लगता है कैसा है? हम अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं। अगर ऐसे चाह रहे हो कि ये ऐसे ऐसे निकल के आए तो एक पे ट्रिम पाथ लगा दो और फिर उसी को कॉपी करके पेस्ट कर दो हर जगह। या फिर वैसे चाह रहे हो कि ये पॉप अप होके आए तो एक को पॉप कर दो, पेस्ट कर दो हर जगह। कर ही लेते हैं यार। ये इतना आया, जितना ये जा रहा है उसी के साथ साथ वो आते थे। तो मैं इसी की साइज का लेता हूँ। मैंने जी दबाया, पेन टूल आया मेरा यहाँ पर, इसका पेंडुलम बढ़िया है। ये लो, ये रहा, ठीक है। इतना कर लेता हूँ या फिर ज्यादा ही हो गया। मैंने क्यों नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल होगी। ये लो, आधी कर दी। एक सेकंड में चार्ज पे लगा रखा है ना, हाँ ठीक है। ये हो गया इतना, ठीक है। अब यही हम कॉपी करके लगा सकते हैं। तो मैं इसे क्या ट्रिम पाथ से करूँ या स्केल से करूँ? कैसे चाह रहे हो तुम लोग? बताओ कैसे चाहते हो? ये लाइन से यू निकल के आए या फिर स्केल से हो क्या है? स्केल से बढ़िया लगेगा। स्केल से, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट होम सेंटर, ये रहा स्केल। अभी ये यहाँ से निकला, यहाँ से बढ़ाता हूँ। एक घंटे की होगी। कितने की? एक घंटा। कहाँ 1 घंटा? 57। 1 घंटा हो गया है। 3.5 10 फ्रेम पे मैं इसे कर देता हूँ 100, 4 हो गया। पीछे आके 0, यहाँ पे मैं इसे 0 कर देता हूँ। तो अब ये ऐसा रहेगा। तो ऐसा, अब यही सेम चीज़ मैं ऊपर 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 कर सकता हूँ। पेस्ट कर दूंगा हर जगह। तो सेव किया, इसे भी इजी कर ही देता हूँ। एल दबाया, देखो इसको मैनुअली सेट करना पड़ेगा। हाँ ये ऐसे ऐसे नहीं जाएगा। तो कंट्रोल डी किया, इसकी पोजीशन उठाई, ऊपर कर दिया। कंट्रोल डी किया, इसकी पोजीशन उठाई, ऊपर किया। तो ऐसे काम करेगा ये। तो ये ऐसे जाएंगे फिर ये करके। मैं नहीं बनाया इतना, तुम लोग बनाना इतना। तुम लोग सीख रहे हो, तुम लोग बना के दिखाना मुझे। चलो बहुत है आज के लिए। तो ट्रिम पाथ से कुछ ना कुछ लेके आना बना के लाइन से, और वो गन वाला भी ट्राई करना, ठीक है। बंदूक वाला ट्रिम पाथ आया समझ में, ठीक है। ओके फिर इसे मैं बंद करता हूँ ज़रा।